आज मैं दोबारा एक ट्रेड ब्रेकडाउन की वीडियो बना रहा हूँ जो कि मैंने 30 दिसंबर को लिया था। तो लास्ट एक मैंने पहले बनाया था। मैं सोच रहा हूँ कि ये कुछ बेहतर है, इंस्टेड ऑफ मैं सिर्फ ट्रेड अपना शेयर करूँ आपके साथ। इसमें बेसिकली मैं अपनी इंसाइट वगैरह जो मेरे माइंड में होता है ट्रेड लेने से पहले, मेरी थॉट प्रोसेस, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो जैसा कि न्यू ईयर भी स्टार्ट हो गया है, तो इंशाल्लाह ताला अभी हम और ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं इसमें अपना वीकली रिव्यू भी शेयर करना शुरू करूँगा और वीकली फोरकास्ट भी हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ये 30th को मैंने ट्रेड अपना लिया था, जो कि 30th मेरी स्टार्ट हो रही है ये वर्टिकल लाइन से। ओके, तो बेसिकली ट्रेड मैंने जो लिया है वो ये 3 1 आवर कैंडल्स जो आपको नज़र आ रही हैं, जो मैंने ट्रेड इधर से बाय करना शुरू किया था, ये मेरा टारगेट था। ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो आप देख सकते हैं, इस फेयर वैल्यू गैप तक मैं अपना सोच रहा था कि प्राइस जाएगी। तो उसकी मेन वजह ये थी कि आप देख सकते हैं कि ये लो थी, उससे प्रीवियस लो डे की लो थी बेसिकली ऑन 24th डेली लो थी। है प्राइस इससे नीचे गई और मोर स्पेसिफिकली कुछ एरिया, चलें न्यू ईयर है, आपके साथ कुछ और नया शेयर करते हैं जो कि अभी तक मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी शेयर करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप लोगों को उनकी समझ नहीं लगेगी। अगर अभी आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, ये देखें। एक तो ये वाला एरिया मैं देख रहा था, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। ये हमारा 1 आवर फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ये देखें, ये 1 आवर फेयर वैल्यू गैप बना, प्राइस इसमें आई और ड्रॉप हुई, फिर इसको रन अबव हो गई, ऊपर चली गई। तो इधर सेल साइड डिलीवरी हुई हमारी और साथ ही बाय साइड डिलीवरी हुई। तो ऐसी जो रेंजेस होती हैं हम उनको कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंजेस। सो आप देख सकते हैं कि प्राइस इसमें आई है और इससे ऊपर नहीं गई। एक तो मेरा ये कॉन्फ्लुएंस था। एक और आपके साथ मैं शेयर सीक्रेट करता हूँ एज अ न्यू ईयर गिफ्ट। अगर आप नोटिस करें, ये अभी बड़ी मज़े की बात है, अगर आप नोटिस करेंगे इन चीज़ों को तो आप हैरान होंगे कि ये प्राइस रैंडम नहीं होती, ये मैकेनिकली चल रही हैं और टाइम बेस पे चल रही हैं। इसी वजह से मैं टाइम और प्राइस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो चलें ये शेयर करते हैं। अगर आप इस कैंडल को ख़ास, तो अभी मुझे लाइट हाईलाइट करने दें, इस फेयर वैल्यू गैप को लेस येलो करते हैं, रेड करते हैं, सॉरी, कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। ये तो ये अगर आप कैंडल देखें बॉटम पे, इधर जो टाइम शो हो रहा है, ऐसा करते हैं, सॉरी मैं ज़्यादा कंफ्यूज ना करूँ आपको। ये देखें, ये ले, चलें जी, ये देखें, मैंने एक वर्टिकल लाइन लगाई है और ये टाइम आप नीचे देख सकते हैं। ये 20 दिसंबर को 10 o'clock की कैंडल है। अगर आप नोटिस करें कि ये कैंडल्स जो भी इस एरिया में आएंगी, जैसे अभी हम इसको ये करते हैं ऐसा रेड टू, हम इसको एक्सटेंड करते हैं। ये फर्स्ट कैंडल हमारी ये वाली, ये आई है इस बॉक्स में। अगर हम इसको हाईलाइट करें तो अगर आप डाउन पे देखें ऑन 23 दिसंबर 10 बजे दोबारा, 10 बजे ये फेयर वैल्यू गैप बना है और 10 बजे ये दोबारा, मुझे इधर से हटाने दें, ये देखें, ये कैंडल आ रही है इस रेड बॉक्स में एग्जैक्टली 10 बजे। 10 बजे ही फेयर वैल्यू गैप बना था, 10 बजे ही दोबारा कैंडल उसमें आई है, तो उसके बाद रिएक्शन देखें। ये तो एक हो गया। अगर हम इसको और एक्सटेंड करें, ये सारी कैंडल्स अब इसमें आ रही हैं। तो इसमें से देखें, अगर ये वाली कैंडल हम देखें, ये नहीं ये आई है, ये 7 o'clock की कैंडल है, ये 8 o'clock की कैंडल है, ये 9 o'clock की कैंडल है और ये कौन सी कैंडल है जी, ये 10 o'clock की कैंडल। अगर हम इस पे भी वर्टिकल लाइन लगाएं तो आप नीचे देख सकते हैं ये 10 o'clock की कैंडल है। 10 o'clock एग्जैक्टली उसी टाइम पे। इसी वजह से टाइम एंड प्राइस इज वेरी वेरी क्रूशियल।
तो अगर आप ये चीज़ें समझे कि मैं सभी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी हम इस लेवल पे नहीं पहुंचे कि मैं ये चीज़ें शेयर करूं। ये कुछ जर्म्स हैं, हिडन जर्म्स हैं, जो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी कम्युनिटी के साथ प्रॉपर तरीके से शेयर करूंगा। तो ये देखें, ये 10 ओ क्लॉक के फेयर वैल्यू का अपना 10 ओ क्लॉक पे अगले दिन आई कैंडल उधर, तो वो ऊपर निकल गई, दोबारा आई हैं 10 ओ क्लॉक पे ही ये रिएक्शन हुआ है। तो मैं ये दो चीज़ें नोटिस कर रहा था। एक तो उन्होंने ये पिछले डे की लिक्विडिटी ले ली है, और साथ में प्राइस आई है इस सेम 1 आवर फेयर वैल्यू गैप पे। तो मैं ये टाइम का वेट कर रहा था। मैं आपको लो टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊंगा कि मुझे कौन से परफेक्ट सिग्नेचर्स नज़र आए थे। सारे नहीं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। 10, एक तो मैं ये देख रहा था कि 10 ओ क्लॉक, एक ये मैं बैलेंस प्राइस देख रहा था, और ऊपर से ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप जो मैंने आपको ये मेंशन कर दिया है। और साथ आप ये देख सकते हैं कि इस कैंडल, अभी मैं ये इसको फिनिश करता हूँ वर्टिकल लाइन को, तो ये लाइन मैंने लगाई है। तो ये एक और उन्होंने लिक्विडिटी इंजीनियर की, और 10 ओ क्लॉक की कैंडल ने वो लिक्विडिटी ली और रन होना शुरू हो गई। तो अगर हम इसी को लो टाइम फ्रेम पे लेके जाएं, अगर मैं आप लोगों को शेयर करूँ 1 मिनट, मेरी ड्राइंग्स अभी भी उधर हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ड्राइंग्स को रखूँ, ताकि मैं जब मैं वीडियो दोबारा बनाऊँ वो चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी इसके बाद मैं ये इसको ड्राइंग को ख़त्म करूँगा। अभी ये वही रेड बॉक्स है जो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था। तो ये 10 ओ क्लॉक हमारा शुरू हो रहा है एग्जैक्टली इस कैंडल पे। ये जो कैंडल लास्ट में अभी आई है, उससे पहले ये लाइन लगाई है, वो पिछली 9 ओ क्लॉक का आवर क्लोज हुआ था। इस प्राइस ने क्विकली 10 ओ क्लॉक आई है, फिर उसके बाद रिजेक्शन हुई है, ये आप देख सकते हैं। फिर आई है, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, तो प्राइस ऊपर जाना शुरू होगी। तो मैंने अपनी एंट्रीज जो मैंने की थी वो मैंने इस कैंडल पे की हैं इधर। मैं आपके साथ बाद में अपनी वो ट्रेड एग्जीक्यूशन की वीडियो शेयर करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि उसकी वजह ये थी कि जब मैंने देखा ये क्विक रिएक्शन हुआ है, उन्होंने एक तो देखें प्राइस आ रही है, लो बना रही है, लेथार्जिक आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, लो लेके जा रही है, दोबारा ऊपर रन नहीं हो रही। देखें थोड़ी सी इधर रनिंग है, फिर आई है क्विकली डाउन, फिर ये स्टॉप लिया है, तो रन ऊपर जा नहीं रही। ये कैंडल गई है, लेकिन उससे पहले की कैंडल्स आप देखें कि उसमें वो मूव, लेकिन जब आप क्विक डाउन कैंडल्स देख रहे हैं उसमें क्विक मूव है। तो इस जो कैंडल में है, ये देखें, ये गई है नीचे, लेकिन हमारे जोन पे गई है, लेकिन वो 1 आवर का फेयर वैल्यू 1 आवर की लिक्विडिटी लेके गई है। और नेक्स्ट कैंडल देखें कैसे ओवरलैप कर रही है। उसके बाद कितनी ऊपर कैंडल खुली है, वो ऑल द वे अप गई है, फिर बाद में नीचे आके तो क्लोज हुई है, क्योंकि वो दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई है। तो उसके बाद जब रन किया, ये देखें फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करी। तो ये सिग्नेचर्स होते हैं जो प्राइस में हमें देखने चाहिए कि आया कि प्राइस लेवल एक्सपेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। और साथ में जब ये जो मैंने लाइन लगाई है इधर, ये SMT थी 500 के चार्ट। आज आपको वो भी शो करते हैं, आज आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। हमारा था ये 30th को, ये देखें, ये 30th को होगी, ये हो गया 10 ओ क्लॉक एग्जैक्टली। आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं इधर, ये 10 ओ क्लॉक है। अगर आप ये लो देखें, ये 10 ओ क्लॉक की जो लो बनी है, और साथ में ये लो बनी है 1024 पे। ये देखें, ये लो और ये लोअर लो है S&P 500 पे, जो कि मैं उसकी CFDs ट्रेड करता हूं। तो अगर हम दोबारा जाएं हमारे नैस्डैक पे, जो कि US 100, तो इधर देखें 10 ओ क्लॉक पे लो बनी है, और 1024 पे हायर हाई बनी। ये सिग्नेचर्स हैं प्राइस के डिलीवरी के। बेसिकली इसने अपना काम कर लिया है नैस्डैक ने, लेकिन S&P जो थी उसका अपना टारगेट जो था लोअर जाने का, वो नहीं हुआ था। ये क्रैकन कोरिलेशन होती है मार्केट्स की, जो है इसका हम नाम देते हैं क्रैकन कोरिलेशन। तो जब मैंने ये सिग्नेचर देखे हैं, तो मैं कंफर्म हो गया था कि जी मेरी डिलीवरी है। आजा के ये
दिसंबर का बिल्कुल एंड था, प्राइस में इतनी मूवमेंट नहीं थी, लेकिन अगर हमारा ओवरऑल जो मैंने ये ट्रेड का टारगेट लिया था, ये ओवर 300 हैंडल्स थे, इजी 300 हैंडल्स, ये आप दे सकते हैं, जो कि इधर तक गई है, ये 316 हैंडल्स बनते हैं, तो जो कि बहुत बड़ी मूव है। तो मेरा ट्रेड इधर एंड था, जब जो मेरा ये फर्स्ट टारगेट हुआ हिट, तो मैंने ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया था इधर इस एरिया पे, लेकिन जो ये वीक आई है उसने मुझे ट्रेड से निकाल दिया था, क्योंकि ट्रेड तो इधर के मैंने स्टॉप लॉस मूव करके अपना ऊपर कर लिया था, ट्रेड एज ब्रेक इवन कर लिया था, प्रॉफिट मैंने पार्शल ले लिए थे, उससे पहले 2 पार्शल मैंने ले लिए थे, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बाद में। तो साथ में जब मैंने रिएक्शन देखा, मैंने देखा ओके मैं स्टॉप आउट हो गया हूँ, तो मुझे ये वाला फेयर वैल्यू क्या मिला, तो जिसमें मैंने दोबारा अपनी एंट्री ली और मैं ये टारगेट हाई कर रहा था अचीव करने के लिए, तो वो मैंने किया। तो बेसिकली ये थी मेरी थॉट प्रोसेस उसके बाद में, कि मैंने क्या देखा प्राइस में और क्या नहीं देखा, और जो प्राइस की आप मूवमेंट देखें ये तो इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जब उन्होंने ये आप देखें कि एसएमटी हमारी क्लियर हो गई, तो उसके बाद रन वेरी क्विक थी, तो ये फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने कंट्रोल किया, क्रिएट किया, प्राइस की स्टॉप लेके दोबारा इसमें आई है, इसके बाद हमने देखा दोबारा डिसप्लेसमेंट हुई है प्राइस में, उन्होंने फेयर वैल्यू गैप के प्राइस आ रही है फेयर वैल्यू गैप में, लेकिन उससे नीचे नहीं आ रही, तो फिर उन्होंने ऊपर गए हैं, फिर उन्होंने एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, इधर आप देख सकते हैं कि प्राइस उसमें दोबारा आई है, उसके बाद फिर रन हो गई है, इधर हमारा जाके जब हमारा ये टारगेट ये जो मैं हिट कर रहा था ये हो गया, लेकिन उसके बाद भी प्राइस ने ये वाला फेयर वैल्यू गैप नहीं, लेकिन ये जो नीचे है ये आप देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं देख सकते क्योंकि इससे नीचे हमारा बिगर ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो आया कि प्राइस इधर आई है, लेकिन फाइनली फिर ऊपर पुश किया प्राइस ने, तो नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक्स में दोबारा आई है, फिर पुश किया, ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो ये जो चीज़ें सिग्नेचर हाई ट्रेंड में देखते हैं वो हम देखते हैं एज आ हमारी पीडिया रेज प्राइस सपोर्ट कर रही हैं, तो बेसिकली फ्रॉम इधर से इधर ऊपर वाला सेक्शन जो होगा वो हमारा प्रीमियम रेस का होगा, नीचे डिस्काउंट रेस का होगा। तो जब हम ये ट्रेंड देखते हैं ये कि ऊपर जा रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो डिस्काउंट में पीटीए रेस है वो प्राइस को सपोर्ट करें, और आया के जो प्रीमियम साइड पे जो हम ये कह सकते हैं ये भी ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी था, ये फेयर वैल्यू, ये इनको सपोर्ट प्राइस नहीं करनी चाहिए, आया इंस्टेड प्राइस को इनको ब्रेक करके इनसे ऊपर जाना चाहिए, पुश अप करना चाहिए। तो ये था मेन थोड़ा सा ट्रेड का जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मेरे पास एक और ट्रेड मैंने लिया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये थी, अब मैं बेसिकली आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था कि जब मैंने वो शो किया आपको 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप जो कि ऐसा बैलेंस प्राइस रेंज था, ग्रीन वाला ये मैंने पूछना था आप लोगों से क्या, लेकिन चलें नेक्स्ट टाइम। तो इस स्ट्रक्चर को जो ये कर्व है ये देखें, ये इधर से एक्यूमुलेशन हुई है मार्केट की, सेल साइड ऑफ द कर्व, सेल साइड डिलीवरी, बाय साइड ऑफ द कर्व, तो ये मार्केट मेकर बाय मॉडल है। आया कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन होते हैं ऐसे जो कि ओवर 70% 75% जो कि हम ट्रेड एंट्रीज भी ऐसा लेते हैं, तो ये भी किसी रैंडम जगह पे आके ट्रेड एंट्री नहीं ली, लेकिन आप देख सकते हैं कि 1 आवर पे ये इन फेयर वैल्यू गैप में आई थी। अगर आप लोग थोड़ा चार्ट में जाएं तो ये मेरा जो ब्लू बॉक्स है, अगर आप अपने चार्ट्स पे देखें तो ये आपको 1 आवर का कह दिया सॉरी, ये आपका डेली का फेयर वैल्यू गैप होगा जो कि एज आ इन्वर्ट काम कर रहा है अभी, इस वजह से प्राइस उन्होंने नीचे सेंड की है उधर से। तो आप वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रेड लगाए, फिर आया कि मैं इधर स्टॉप लॉस ब्रेक इवन में हो गया, लेकिन मुझे पता था कि मेरा ट्रेड आइडिया अभी ठीक है, क्योंकि इधर से मुझे कंफर्मेशन मिल गई थी, तो मैं डरा नहीं दोबारा एंटर होने के लिए, मैंने दोबारा एंट्री की है, क्योंकि मेरा आइडिया अभी तक वैलिड था। इस वजह से मुझे जिधर मिली पॉइंट एंट्री का मैंने वो एंट्रीज ली हैं, और बाद में आप देख सकते हैं कि मैंने पार्शल लगाए अपने पार्शल। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे मैंने ट्रेड मैनेज किया है पार्शल्स, क्योंकि पार्शल्स बहुत ज़रूरी हैं। ये कंफर्म नहीं है कि मेरा आइडिया है वो 100% वही प्ले होगा, कि ये मार्केट है, तो जितने ज़्यादा आप पार्शल कर सकते हैं प्राइस, क्योंकि पार्शल जब आप ले लेते हैं किसी चीज़ का तो वो आपका प्रॉफिट ही होता है।
तो वो आपसे 100% वो पार्शल आपको पे करेगा, वो आपसे दोबारा ले नहीं सकते। तो कोशिश करें ये चीज़ें देखें। तो साथ में मैं अभी एंड में वो ट्रेड की वीडियो भी प्ले करता हूँ आप लोगों के साथ, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगी। तो दोबारा फिर मिलते हैं, एक और वीडियो बनाऊंगा मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखें, ट्रेड स्मार्ट।